हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपने चैनल जंगल जी के क्लास में। तो दोस्तों, स्पीडी करंट अफेयर बुक सीरीज के अंतर्गत आज की इस वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। इससे पहले भी इस बुक के और भी वीडियो आ चुके हैं, जिसका लिंक आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देखने को मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में हम याद करने वाले हैं वर्ष 2024-25 में हुए प्रमुख समझौता ज्ञापन, जिन्हें हम ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। अगर आप ट्रिक के माध्यम से करंट अफेयर को याद करते हैं तो एग्जाम में आपके क्वेश्चन गलत होने के चांस 99% तक कम हो जाते हैं। आपको कन्फ्यूजन बहुत कम रहता है और अधिकतर टॉपिक आपको याद हो जाते हैं। बस आपको ऑप्शन देखना है और ऑप्शन देख के ही आपको समझ में आ जाएगा इसका क्या आंसर होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम इस टॉपिक को भी बहुत ही मज़ेदार ट्रिक से कवर करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट में जो कवर करने वाले हैं ये समझौता हुआ है, और भारत और किसी और देश के बीच अगर कोई भी समझौता होता है तो पहले हम जो दूसरा देश है उस देश को कवर कर लेते हैं। अगर दोनों इसमें भारत के अलावा कोई और रहेगा, इसमें अगर देश आ गया, दो अलग देश आ गया या दो अगर राज्य के बीच में हुआ है तो फिर हम दोनों को याद करेंगे। और ऐसे हम अगर जिसमें भारत इन्वॉल्व है तो हम जो दूसरा जो देश है उस देश को सिर्फ याद कर लेंगे। तो आइए वीडियो को में पहला टॉपिक को देख लेते हैं। पहला इसमें जो दिया गया पॉइंट वो है सशस्त्र सेनाओं के बीच संरचनात्मक साझेदारी को मजबूत करने के लिए किनके बीच समझौता हुआ है। तो ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच समझौता हुआ है। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है सशस्त्र। सशस्त्र यानी क्या होता है? अस्त्र शस्त्र की बात होती है। और यहाँ पे भी नाम ऑस्ट्रेलिया में भी एक नाम है अस्त्र, तो इससे याद हो जाएगा सशस्त्र सेनाओं के बीच जो संरचनात्मक साझेदारी है ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ है। इसके बाद अगला जो है वो है धान से हरित हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए ये ISC बेंगलुरु और पंजाब के बीच हुआ है। तो इसको याद करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है धान। धान यहाँ पे धान क्या एक खाने का सामान होता है, और बेंगलुरु में क्या अभी बैगन दिखेगा। बेंगलुरु में आगे एक वर्ड है बैगन, बैगन भी खाने का सामान होता है, तो बेंगलुरु इसमें याद हो गया। अब धान को ही आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे धन को ही धान है, और धान को आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको याद कर सकते हैं धन से। और धन कब हमें मिलता है? जब हमें जॉब करते हैं। जब जॉब करते हैं तब हमें क्या पैसा मिलता है। तो दोनों याद हो जाएगा, धान से याद हो जाएगा, बैगन यहाँ हो जाएगा, और धन से याद हो जाएगा जब जॉब करते हैं। तो दोनों इसमें याद हो गया। इसके बाद अगला देख लेते हैं, वो है संयुक्त ऋण व्यवस्था का पर सहयोग हेतु। तो ये भारत और जापान के बीच हुआ है। तो इसको तो याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है संयुक्त। संयुक्त यानी सभी को मिलजुल के। और भारत और जापान में एक वर्ड है जाप। जापान में क्या आपको वर्ड निकलेगा? जाप। और जब जाप ये सब होता है, यज्ञ या जाप होता है, तो कोई एक व्यक्ति तो नहीं करता, वो क्या होता है सब व्यक्ति संयुक्त रूप से यानी मिलके जाप ये सब करवाते हैं। तो इससे याद हो जाएगा जाप करवाने के लिए सबको संयुक्त होना पड़ता है। तो संयुक्त ऋण व्यवस्था पर सहयोग हेतु है ये भारत और जापान के बीच हुआ है। इसके बाद अगला जो है वो है रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन। ये भारत और मोरक्को के बीच हुआ है। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है रक्षा। और किस चीज़ से रक्षा की बात हुई है? तो मोरक्को में एक वर्ड है मोर, यानी मोर से रक्षा। मोर से रक्षा की बात हुई है, तो इससे याद हो जाएगा रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन जो है वो भारत और मोरक्को के बीच हुआ है। इसके बाद अगला जो है वो है निवेश को बढ़ावा देने और निवेशकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। तो ये भारत और इजराइल के बीच हुआ है। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है निवेश और यहाँ है निवेशक। निवेश आपको पता होगा, जो कोई शेयर में पैसा लगाते हैं या फिर कंपनी में जो पैसा लगाते हैं उन्हें ही निवेश करना या फिर निवेशक कहा जाता है। जो पैसा लगाते हैं और जो निवेश पैसा लगता है उसको निवेश बोला जाता है। तो निवेश कौन करेगा? जो अमीर व्यक्ति है वही करेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है इजराइल। इजराइल में एक वर्ड है, लास्ट वाला वर्ड लेंगे तो इसमें रॉयल लिखा हुआ है। रॉयल फैमिली आपने सुना होगा, जो बहुत अमीर होता है उनको रॉयल फैमिली बोलते हैं। तो जो रॉयल फैमिली होता है वही क्या करेगा? रॉयल व्यक्ति रहेगा वही निवेश करेगा और वही निवेशक कहलाएगा, क्योंकि उसके पास पैसा बहुत ज़्यादा होता है। तो इससे आपको याद हो जाएगा निवेश को बढ़ावा देने और निवेशकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो समझौता हुआ है वो भारत और इजराइल के बीच हुआ है। इसके बाद अगला जो है वो है खनिजों के अन्वेषण और विकास के लिए। ये ऑल इंडिया और HCL के बीच ये समझौता हुआ है। तो इसमें भारत नहीं है तो हम दोनों को इसको याद करेंगे। यहाँ पे पहला इसमें लिखा हुआ है खनिज। जो खनिज है, खनिज क्या होता है? ज़मीन के नीचे से निकलता है, और ऑयल भी क्या एक तरह का खनिज होता है। तो इससे याद हो जाएगा खनिज है यहाँ, और यहाँ पे ऑयल, दोनों आपको याद हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है HCL, HC और L। तो CL हमें क्या मिलता है? CL हमें कब मिलता है? छुट्टी मिलता है। CL क्या होता है? छुट्टी होता है, जिसको CL बोलते हैं। और छुट्टी हम कब लेते हैं? हम अपने निजी कारणों से। खनिज में एक वर्ड आपको दिख रहा होगा निजी लिखा हुआ है, निजों को आपको याद रखना है निजी से।
और निजी कारणों से यानी हमें कुछ निजी ज़रूरत पड़ता है तो हम क्या करते हैं, जॉब से CL लेते हैं यानी छुट्टी लेते हैं। तो इससे ही बन जाएगा, HCL भी बन जाएगा और यहाँ पे ऑल इंडिया भी, दोनों आपको याद हो जाएगा। चलिए सर नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है सीमा पर भुगतान को बढ़ावा देने के लिए ये जो समझौता वो है वो मास्टर कार्ड और इन्फोसिस के बीच हुआ है। तो इसको याद करने का ट्रिक बन जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है भुगतान, सीमा पर भुगतान। और भुगतान आजकल के टाइम में क्या होता है, सब कार्ड से भुगतान करते हैं। कार्ड हो गया, जैसे मास्टर कार्ड होता है, रुपए कार्ड होता है, ये सब ATM कार्ड है, तो कार्ड के द्वारा ही भुगतान किया जाता है। तो भुगतान में कार्ड से मास्टर कार्ड याद आ जाएगा। और इसके बाद अगला इसमें जो है वो है सीमा लिखा हुआ है। अगर कोई भी व्यक्ति एक देश की सीमा से दूसरे देश की सीमा में अगर कोई व्यक्ति प्रवेश करता है तो वहाँ उस देश की सीमा में उससे क्या बहुत सारा इन्फॉर्मेशन लिया जाता है, क्यों आया है, कहाँ से आया है, जैसे बहुत सारा इन्फॉर्मेशन लिया जाता है, तभी उसको सीमा पार करने के लिए दिया जाता है। जिससे आपको दोनों याद हो जाएगा, सीमा से आपको याद हो जाएगा कि सीमा पर इन्फॉर्मेशन लिया जाता है पार होने के लिए, तो इन्फोसिस हो जाएगा। और यहाँ पे भुगतान है तो भुगतान किस लिए होता है, मास्टर कार्ड से किया जाता है या कार्ड से पेमेंट होता है, तो दोनों आपको इससे याद हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं, वो दिया गया है समुद्र सुरक्षा और संरक्षा सहयोग के लिए। तो ये जो समझौता हुआ है वो भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच ये समझौता हुआ है। तो इसको याद करने का ट्रिक बन जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है समुद्र सुरक्षा। समुद्र आप लोगों को पता होगा, समुद्र जो होता है बहुत विशाल होता है, समुद्र बहुत विशाल होता है। तो इसका अगर सुरक्षा करने की बात होगी तो इसमें क्या होगा, अरबों रुपया लगेगा। समुद्र के अगर पूरे समुद्र की सुरक्षा की बात होगी तो इसमें क्या होगा, अरबों रुपया लगेगा। तो अरबों से बन जाएगा संयुक्त अरब अमीरात बन जाएगा। इसके बाद अगला जो इसमें है वो है रक्षा के लिए ड्रोन तकनीक को बढ़ावा देने के लिए। रक्षा के लिए ड्रोन तकनीक को बढ़ावा देने के लिए ये जो समझौता हुआ है वो असम राइफल और IIT मणिपुर के बीच हुआ है। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है ड्रोन, यहाँ पे हमको ड्रोन को पकड़ना है और जो ड्रोन होता है वो कहाँ उड़ेगा, आसमान में होता है, तो इससे याद हो जाएगा असम राइफल। उसके बाद जो ड्रोन होता है वो उसको खरीदने के लिए क्या हमें चाहिए, मनी चाहिए। ड्रोन को खरीदने के लिए मनी चाहिए, तो मनी से हो जाएगा मणिपुर बन जाएगा। इसे याद हो जाएगा। अगर आप लोगों को जैसे किसी को रक्षा के लिए ड्रोन चाहिए होगा तो उसके लिए उसको क्या देना पड़ेगा, मनी देना पड़ेगा। तो इससे ड्रोन जो रक्षा के लिए ड्रोन तकनीक को बढ़ावा देने के लिए समझौता हुआ है वो असम राइफल और IIT मणिपुर के बीच हुआ है। इसके बाद अगला जो है वो है मत्स्य पालन और जलीय कृषि के क्षेत्रों में सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए। तो ये जो समझौता हुआ है वो भारत और मालदीव के बीच हुआ है। इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है मत्स्य पालन। कोई व्यक्ति अगर मत्स्य पालन करेगा तो उसको क्या होगा, बहुत सारा पैसा कमाएगा। बहुत पैसा कोई क्या माल बोला जाता है, बहुत सारा माल कमाया है, तो उसमें क्या हुआ, मालदीव से बन जाएगा। मत्स्य पालन किया इसलिए उसने माल बहुत सारा कमाया, तो इससे याद हो जाएगा मत्स्य पालन और जलीय कृषि के क्षेत्र में सहयोग को सुदृढ़ करने हेतु भारत और मालदीव के बीच ये समझौता हुआ है। इसके बाद अगला जो है वो है व्यापार, स्वास्थ्य और डिजिटल भुगतान क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए। तो ये जो समझौता हुआ वो भारत और नामीबिया के बीच हुआ है। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है व्यापार। व्यापार जो होता है, व्यापार बहुत सारे व्यापारी जो होते हैं वो नामी होते हैं। आपने भी सुना होगा, अगर आपको कोई सामान लेना रहता है, कोई कपड़ा लेना है तो आप क्या सबसे नामी दुकान में जाते हैं क्योंकि सामान वहाँ अच्छा मिलेगा। तो किस व्यापारी के पास आप जाएंगे, जो बहुत नामी होता है। नामी यानी बड़े जो होते हैं दुकान, वहाँ जाते हैं किस लिए, सामान लेने के लिए, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, सामान अच्छा मिलता है, ऐसा सोच रहता है सभी का। तो इससे याद हो जाएगा व्यापार, स्वास्थ्य और डिजिटल भुगतान क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और नामीबिया के बीच समझौता हुआ। इसके बाद अगला जो है वो है पनडुब्बी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर। ये हुआ है भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच हुआ है। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, पनडुब्बी में एक वर्ड आगे लिखा हुआ है पन से बन जाएगा पन्ना। पन से आपको क्या बनाना है, पन्ना बनाना है। और जो पन्ना आपने स्कूलों में क्या होता है, पन्ना जो भी होता है दोस्तों से मांगते हैं, क्या सब फ्री का मांगते हैं। आपने पन्ना का जल्दी पैसा नहीं दिया होगा। पेज का जो होता है पन्ना यानी पेज जो होता है, पेज का कहीं भी पैसा नहीं देते हैं, क्या होता है वो फ्री का लेते हैं। तो फ्री का से बन जाएगा दक्षिण अफ्रीका बन जाएगा। इस तरह मानो पनडुब्बी सहयोग समझौते पर है जो हस्ताक्षर हुआ है वो भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच हुआ है। इसके बाद अगला जो है वो है भारत के पहले स्वदेशी ध्रुवीय अनुसंधान पोत के निर्माण के लिए ये समझौता हुआ भारत और नॉर्वे के बीच है। तो इसको याद करने का ट्रिक बनेगा, यहाँ पर लिखा हुआ है
स्वदेशी ध्रुवीय अनुसंधान यानी ध्रुव पर अनुसंधान करने की बात हुई है। अगर कोई व्यक्ति ध्रुव, उत्तर ध्रुव या दक्षिण ध्रुव, कोई भी ध्रुव पर अगर अनुसंधान करने के लिए जाएगा तो किससे जाएगा? नाव से जाएगा। तो नाव से बन जाएगा नॉर्वे। याद हो जाएगा आप लोगों को। भारत पहले जो भारत कोई भी व्यक्ति ध्रुव पे अगर अनुसंधान करने के लिए जाएगा तो किससे जाएगा? तो नाव से जाएगा। तो नाव से बन जाएगा नॉर्वे। अगला हम देखते हैं पॉइंट को, वो है 2070 तक कार्बन उत्सर्जन समाप्त करने एवं ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग। ये किसका है? भारत और डेनमार्क के बीच ये समझौता हुआ है। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पर है कार्बन उत्सर्जन को समाप्त करना। तो जो जो देश कार्बन का उत्सर्जन करते हैं उनको क्या किया था? मार्क करके रखता है। जो देश या जो संस्था कार्बन का ज़्यादा उत्सर्जन कर रहा है उसको पहले मार्क करके रखा और फिर उसको समाप्त करेगा कार्बन उत्सर्जन करने के लिए। तो इससे याद हो जाएगा, कार्बन उत्सर्जन समाप्त करने एवं ऊर्जा क्षेत्र के में सहयोग का जो समझौता है वो भारत और डेनमार्क के बीच हुआ। इसके बाद अगला जो है वो है सीमा पार बिजली पर पोषण अवसंरचना विकसित करने के लिए। ये जो हुआ है भारत और नेपाल के बीच समझौता हुआ। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है अवसंरचना। अवसंरचना यानी बड़ा बड़ा संरचना का विकास करना है और इसके लिए बिजली भी बहुत ज़्यादा चाहिए। अगर बड़े बड़े अवसंरचना यानी संरचना का विकास करना होगा उसके लिए बिजली बहुत ज़्यादा चाहिए। लेकिन बिजली विभाग ने क्या बोला कि हम बिजली नहीं दे पाएंगे, ना पाएंगे, हम ना पाएंगे यानी बिजली हम ना दे पाएंगे। किस लिए? बहुत बड़ा संरचना बना है, फैक्ट्री या बिल्डिंग बना है, तो उसके लिए हम बिजली क्या बोला जाए कि बिजली हम ना दे पाएंगे, बिजली ना दे पाएंगे। तो पाए से बन जाएगा नेपाल बन जाएगा। ठीक है, इस जहाँ पे एक बार और अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो ये सारे टॉपिक आप लोगों के अच्छी तरह से कवर हो जाएंगे। फिर आप इसको रिवीजन नहीं भी करेंगे तो भी आप ये कोई टॉपिक है वो भूलने वाले नहीं हैं। अगला हम देख लेते हैं वो है वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग के लिए। ये जो है वो भारत और इटली के बीच हुआ है। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है वैज्ञानिक अनुसंधान। वैज्ञानिक बहुत सारा अनुसंधान करते हैं, किस लिए? कि कोई अगर महामारी आ गया है, कोई बीमारी आ गया है तो उसको क्या कहे? टाल सके। इटली में एक वर्ड है तली यानी टाल सके। जैसे आप लोगों ने पता होगा कोविड का समय आया था तो कोविड में भी वैज्ञानिक लोग क्या थे? बहुत सारी दवाइयाँ उसका वैक्सीन बनाए और कोविड का जो खतरा था उसको टाल दिए। तो टाल दिया, वैज्ञानिक अनुसंधान किए और जो मुसीबत महामारी था उसको टाल दिए। टालने से बन गया इटली बन गया। इसके बाद अगला जो है वो है सुप्रीम कोर्ट के बीच न्यायिक सहयोग बढ़ाने के लिए। ये भारत और नेपाल के बीच हुआ है। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे लिखा हुआ सुप्रीम कोर्ट के बीच समन्वय, यानी दो सुप्रीम कोर्ट रहेंगे और उनके बीच समन्वय किया गया। क्यों किया गया? एक सुप्रीम कोर्ट में कोई केस आया, वो केस था वो सुप्रीम कोर्ट नहीं हैंडल कर पाया, उसको सॉल्व नहीं कर पाया, तो क्या करेगा? उसको दूसरे सुप्रीम कोर्ट में भेज देगा। दूसरे सुप्रीम कोर्ट में भेज दिया तो आपको क्या है? पहला जो सुप्रीम कोर्ट था वो केस को सॉल्व करने के लिए नहीं पाया। आपको नेपाल को ऐसे ही तोड़ के याद करना है, ना और पाया, नहीं पाया। क्या नहीं करने पाया? तो केस को सॉल्व नहीं कर पाया तो उसको क्या किया? दूसरे सुप्रीम कोर्ट को हैंड ओवर कर दिया। तो नहीं पाया था सॉल्व करने से, नहीं पाया से आपको क्या रखना है? नेपाल याद रखना है। ठीक है, नेपाल को हमेशा हम इसी तरह दो वर्डों में तोड़ के याद करेंगे। तो इससे याद हो जाएगा आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट के बीच न्यायिक संबंध योग बढ़ाने के लिए किसके बीच समझौता हुआ? भारत और नेपाल के बीच हुआ है। इसके बाद अगला जो है वो है आपदा प्रबंधन और सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए। तो ये है भारत और चिली के बीच हुआ है। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है आपदा। कोई भी आपदा, सुनामी आता है, बाढ़ आता है, भूकंप आता है तो सभी लोग क्या होता है? चिल्लाने लगते हैं। तो चिल्लाने से बन जाएगा चिली बन जाएगा। आपदा, कोई भी अगर आपदा आता है तो उसमें क्या होता है? लोग चिल्लाते हैं, तो चिल्लाने से बन गया चिल्ली। और ये हो गया समझौता है जो आपदा प्रबंधन और सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए भारत और चिली के बीच हुआ है। इसके बाद अगला जो है वो है जल स्वच्छता और स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए। तो ये है भारत और नेपाल के बीच हुआ है। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे लिखा हुआ जल स्वच्छता, यानी जो व्यक्ति अगर जल को स्वच्छ नहीं रखेगा, जो व्यक्ति स्वच्छ नहीं रखेगा वो क्या होगा? कभी भी स्वस्थ नहीं रह सकता, स्वस्थ नहीं रह पाएगा। जो व्यक्ति जल को स्वच्छ नहीं रखेगा, स्वच्छ जल का उपयोग नहीं करेगा, वो क्या करेगा? स्वस्थ नहीं रह पाएगा, नहीं ना रह पाएगा।
ठीक है, ये भी ना पारे से बन गया। तो ना पारे से हमने क्या याद किया था, नेपाल को याद किया था। तो इससे याद हो जाएगा जल स्वच्छता और स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए जो समझौता है ये भारत और नेपाल के बीच हुआ है। इसके बाद अगला जो है वो है रक्षा और व्यापार संबंधों को बढ़ावा देने के लिए। तो ये जो समझा हुआ वो भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुआ है। तो इसको याद करने का ट्रिक बनेगा, यहाँ पर लिखा हुआ है रक्षा और व्यापार। बहुत सारे व्यक्ति को रक्षा से रिलेटेड न्यूज़ पढ़ना पसंद होता है और बहुत सारे व्यक्ति को व्यापार से संबंधित न्यूज़ पढ़ना अच्छा होता है, अच्छा लगता है। तो ये हो जाएगा न्यूज़ से बन जाएगा न्यूजीलैंड हो जाएगा। आपने देखा होगा बहुत सारे व्यक्ति होते हैं रक्षा से रिलेटेड न्यूज़ पढ़ते हैं और बहुत सारे व्यापार से रिलेटेड न्यूज़ पढ़ते हैं, और दोनों के यहाँ न्यूज़ से रिलेटेड है तो यहाँ पे बन जाएगा न्यूजीलैंड हो जाएगा। इसके बाद अगला जो आएगा वो होगा लिथियम अन्वेषण और खनन में सहयोग को मजबूत करने के लिए जो समझौता हुआ वो भारत और अर्जेंटीना के बीच हुआ है। तो इसको याद करने का ट्रिक बनेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है लिथियम अन्वेषण और खनन। किसी व्यक्ति को लिथियम का चाहिए, तुरंत लिथियम चाहिए, यानी लिथियम का खनन तुरंत अर्जेंट में करवाएगा। अगर कोई व्यक्ति को लिथियम का प्रयोग जल्दी चाहिए, लिथियम बोले आपको याद रखना है कोई व्यक्ति है जिसको लिथियम जल्दी चाहिए, अगर लिथियम जल्दी चाहिए होगा तो क्या करेगा, लिथियम का जो खनन है वो अर्जेंट में करवाएगा। तो अर्जेंट से बन जाएगा अर्जेंटीना। तो इससे याद हो जाएगा लिथियम अन्वेषण और खनन में सहयोग को मजबूत करने के लिए समझौता है भारत और अर्जेंटीना के बीच हुआ। इसके बाद अगला जो है वो है गैर बासमती सफ़ेद चावल व्यापार पर समझौता। ये हुआ भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ है। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, इंडोनेशिया में एक वर्ड लिखा हुआ है, इंडोनेशिया को क्या था, डोनेशन। इंडोनेशिया में आपको याद रखना है डोनेशन। डोनेशन यानी दान करने की बात होती है, और दान हम क्या करते हैं, तो चावल दान करते हैं। चावल का दान करेंगे, चावल तो सफ़ेद होगा ही, और दान में कभी भी आपने देखा होगा नॉर्मल ही चावल आप देते हैं, बासमती यानी गैर बासमती जो बासमती नहीं है उसका दान करते हैं, बासमती चावल तो दान नहीं करते हैं। जिससे याद हो जाएगा हमने डोनेशन दान में क्या किया, चावल दान किया। तो चावल से बन जाएगा सफ़ेद चावल हो जाएगा। इसके बाद अगला जो है वो है डीप टेक नवाचार, डिजिटल कौशल विकास और उन्नत अनुसंधान हेतु। ये जो हुआ है वो आंध्र प्रदेश सरकार और आईआईटी मद्रास के बीच ये समझौता हुआ है। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे है नवाचार यानी नवा अचार आपको याद रखना है। जिसको व्यक्ति को नया नया अचार खाएगा और जिसको अचार क्या है पसंद नहीं है, रिएक्शन करता है अचार, तो उससे क्या होगा, व्यक्ति अंधा हो जाएगा। आपको ऐसे याद रखना है, नवाचार यानी नया अचार याद रखना है। और नया अचार से जिसको रिएक्शन होता है, एलर्जी है, वो इसे खा लेगा तो क्या हो जाएगा, वो व्यक्ति अंधा हो जाएगा। तो अंधा से बन जाएगा आंध्र प्रदेश बन जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ है द्वीप है। द्वीप का मतलब क्या होता है, द्वीप यानी नीचे। कोई भी द्वीप का मतलब क्या होगा, द्वीप का मतलब होता है नीचे। और मद्रास में एक वर्ड है दास। दास भी हमेशा क्या आता है, नीचे ही आता है। दास होता है वो हमेशा नीचे आता है, और द्वीप का मतलब ही होता है नीचे। तो इन दोनों वर्ड से आपको याद हो जाएगा जो द्वीप टेक नवाचार है, डिजिटल कौशल विकास और उन्नत अनुसंधान हेतु जो समझौता हुआ वो आंध्र प्रदेश सरकार और आईआईटी मद्रास के बीच हुआ है। इसके बाद अगला जो है वो है महाराष्ट्र के तटों और नदी किनारे संरक्षण प्रदान करने के लिए ये जो समझौता हुआ है वो भारत सरकार और एशिया विकास बैंक के बीच हुआ है। जिसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है नदी किनारे संरक्षण, यानी नदी जो बहता है नदी के किनारे का जितना भी स्थान होता है उसका संरक्षण करना, उसका विकास करना, उसको सुंदर पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना। आपको क्या करना है, नदी के किनारे का जो भाग है उसको संरक्षित करना है और उसको विकास करना है। तो विकास से याद हो जाएगा एशियाई विकास बैंक का। इससे याद हो जाएगा महाराष्ट्र के तटों और नदी किनारे संरक्षण प्रदान करने के जो समझौता हुआ भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक के बीच हुआ है। इसके बाद अगला जो है वो है सहयोग के लिए संयुक्त आयोग की स्थापना के लिए समझौता, और ये है भारत और कुवैत के बीच हुआ समझौता। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है संयुक्त आयोग, यानी संयुक्त रूप से कोई आयोग बना है। तो अब जो आयोग के लिए जो खर्च आएगा, जो उस पर टैक्स लगेगा, वो जो वैट लगेगा, टैक्स और वैट आपको पता होगा टैक्स ही होता है, तो उस पर जो टैक्स लगेगा या जो वैट लगेगा उसका भुगतान दोनों को ही करेगा। तो इसे याद हो जाए संयुक्त आयोग, यानी सभी कोई मिलकर संयुक्त रूप से कोई आयोग बनाया है, तो आयोग पर जो भी वैट लगेगा या टैक्स होगा उसका भुगतान सभी करेगा। तो इससे याद हो जाएगा सहयोग के लिए संयुक्त आयोग की स्थापना के लिए जो समझौता हुआ वो भारत और कुवैत के बीच हुआ है। इसके बाद अगला जो है वो है भारतीय नौसेना के लिए विद्युत प्रणोदन प्रणाली के लिए समझौता। ये समझौता वो भारत और यूके के बीच हुआ है।
तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे लिखा हुआ भारतीय नौसेना, यानी नौसेना के लिए क्या हुआ, नौसेना के लिए अब नौसेना का जो डीजल से चलने वाला जो यंत्र था वो सही से काम नहीं करता था पानी में होने के कारण। तो क्या किया, विद्युत पेनोदन प्रणाली इस्तेमाल किया। दुश्मन को क्या बोला, रुको, दुश्मन को बोला रुको, अब हम विद्युत पेनोदन प्रणाली इस्तेमाल करेंगे, यानी विद्युत का रॉकेट इस्तेमाल करेंगे। तो रुको बोला, रुको, अब हम क्या करेंगे, विद्युत का रॉकेट इस्तेमाल करेंगे। तो रुको से बन जाएगा UK बन जाएगा, ठीक है। अगला जो है वो रक्षा सहयोग और सैन्य समझौतों पर समझौता, ये हुआ है भारत और अल्जीरिया के बीच। यहाँ है लिखा हुआ है रक्षा सहयोग, रक्षा में कोई व्यक्ति का रक्षा किया गया, व्यक्ति का रक्षा किया, उसका सहयोग किया, सहयोग करने के कारण ही क्या हुआ, वो व्यक्ति जी लिया। अगर रक्षा के क्षेत्र में रक्षा नहीं किया जाता, उसका सहयोग नहीं किया जाता, तो वो व्यक्ति क्या करता है, जी नहीं पाता। तो उसका रक्षा किया गया, सहयोग किया गया, जिसके कारण वो जी लिया। तो जी लिया से बन जाएगा अल्जीरिया, ठीक है। अगला भी याद करते हैं, वो है लेखा परीक्षा में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता। ये समझौता हुआ भारत और सेशेल्स के बीच है। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है लेखा और परीक्षा, परीक्षा में किस चीज़ से सवाल पूछा जाता है, तो सेशेल्स में एक वर्ड है सेल, सेशेल्स में एक वर्ड लिखा हुआ है सेल, यानी कोशिका। आप कोई भी एग्जाम देते हैं तो सेल यानी कोशिका से आपका एग्जाम में परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सेल से सवाल पूछा जाता है, तो सेल्स बन जाएगा, सेशेल्स बन जाएगा, और परीक्षा से बन जाएगा लेखा परीक्षा में। तो ये आपको याद हो जाएगा। इसके बाद अगला जो है वो है रेल परिवहन, सीमा शुल्क और निवेश के लिए समझौता। ये समझौता वो भारत और स्पेन के बीच हुआ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है परिवहन, परिवहन, और यहाँ पे है स्पेन में है स्पेस, यानी कहाँ परिवहन, स्पेस में, परिवहन करके कहाँ जाना है, तो स्पेस में जाना है। इससे याद हो जाएगा रेल परिवहन, सीमा शुल्क और निवेश के लिए समझौता जो हुआ वो भारत और स्पेन के बीच हुआ है। इसके बाद अगला याद करते हैं, वो है अगला इसमें दिया गया है अंतरिक्ष स्टेशन में जैव प्रौद्योगिकी प्रयोग के लिए समझौता। जो समझौता किया गया है वो इसरो और DBT के बीच किया गया। तो सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है अंतरिक्ष, अंतरिक्ष से रिलेटेड कौन सा संस्थान है भारत का, तो है इसरो है। अंतरिक्ष से रिलेटेड भारत का जो संस्थान है वो इसरो है, तो इसरो आपको याद हो जाएगा। अगला इसके बाद लिखा हुआ है जैव प्रौद्योगिकी, यानी जैव उर्वरक की बात की जाए है। और DBT क्या है, DBT भी एक उर्वरक का नाम होता है, DBT एक उर्वरक होता है। और यहाँ पे जैव प्रौद्योगिकी एवं जैव उर्वरक की बात हुई है, तो दोनों आपको इससे याद हो जाएगा, इसरो भी और DBT भी। अब अगला याद करते हैं, वो है स्वयं गतिशीलता और कौशल मान्यता के लिए समझौता। ये समझौता हुआ वो भारत और जर्मनी के बीच हुआ है। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है श्रम। कोई व्यक्ति अगर श्रम करता है तो किस लिए करता है, श्रम के बदले उनको मनी चाहिए होता है। श्रम के बदले क्या लेता है, तो मनी चाहिए। मजदूर हो गया या फिर किसान हो गया, कोई भी किसान हो गया या फिर घर बनाने का मिस्त्री होता है, वो श्रम करता है। श्रम करता है क्यों, ताकि उसके बदले उसको क्या मिले, मनी मिले। श्रम के बदले उसको क्या मिले, मनी मिले। तो मनी से बन जाएगा भारत और जर्मनी, ठीक है। इसके बाद अगला पढ़ते हैं, वो है सेमीकंडक्टर डिजिटल तकनीक, कौशल विकास और स्वास्थ्य के लिए समझौता। ये समझौता हुआ भारत और सिंगापुर के बीच हुआ है। तो इसको याद करने का ट्रिक बनेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है सेमी कंडक्टर। कंडक्टर जो होता है बस में, कंडक्टर क्या होता है, सिंगल होता है। बस में कंडक्टर कैसा होता है, सिंगल होता है। तो सिंगल से बन जाएगा सिंगापुर बन जाएगा। या फिर इसको आप इससे भी यहाँ पे से भी रिलेट कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कौशल, यहाँ पे लिखा हुआ है कौशल, और कौशल यानी किसी के कौशल की बात हुई, यानी उसके गुण की बात हुई है। उसमें क्या गुण है, तो सिंग करने का गुण है, यानी सिंग यानी गाना गाने का गुण। सिंग करना यानी गाना गाने का उसमें गुण है। तो कौशल से भी आप इसको याद कर सकते हैं, या फिर आप इसको कंडक्टर से भी याद कर सकते हैं। दोनों से आपको ये याद हो जाएगा। इसके बाद अगला जो है वो है MSME सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता। ये समझौता वो भारत और अमेरिका के बीच हुआ है। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, MSME का फुल फॉर्म आपको पता होगा, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। इंटरप्राइजेस यानी ये क्या है, एक कंपनी का नाम है। कंपनी चलाने के लिए आप लोगों को अमीर होना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति अमीर होगा तभी वो MSME जैसा कंपनी को चला सकता है, क्योंकि इसमें पैसा भी काफ़ी लगता है। तो आपको याद हो जाएगा MSME सहयोग के लिए, MSME में सहयोग करने के लिए क्या होगा, अमीर होना पड़ेगा, तभी MSME को हम चला सकते हैं। इसके बाद अगला और लास्ट इसमें जो है दिया गया है वो है LNG अवसंरचना और विद्युत विकास के लिए समझौता। ये जो समझौता हुआ है वो भारत और श्रीलंका के बीच हुआ है। जिसको याद करने का ट्रिक बनेगा, यहाँ पे है विद्युत,
विद्युत और यहाँ पे अवसंरचना यानी संरचना में क्या हुआ, अगर विद्युत शॉर्ट सर्किट लग जाएगा, शॉर्ट सर्किट लगेगा तो क्या होगा, आग लग जाएगा। एलएनजी को भी आप याद कर सकते हैं एलपीजी से, एलपीजी में शॉर्ट सर्किट लगेगा तो क्या होगा, आग होगा। सभी क्या हो, आग से ही लेते रहे। और कहाँ आग लगा था, तो आपको हमेशा याद होगा कि लंका में, सोने की लंका में आग लग गई थी। तो दोनों से याद कर सकते हैं, एलपीजी से आग लग गया, विद्युत से याद हो गया, शॉर्ट सर्किट से याद हो गई, वहाँ आग लगा था किसमें, लंका में। इससे आप याद कर सकते हैं। या फिर इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है अवसंरचना। तो कहाँ की जो अवसंरचना थी बहुत ही फेमस है, जहाँ कहाँ की अवसंरचना है बहुत फेमस है, तो लंका। लंका क्यों, क्योंकि वो सोने से बना हुआ था। तो इससे याद हो जाएगा एलएनजी अवसंरचना और विकास, विद्युत विकास के लिए जो समझौता वो भारत और श्रीलंका के बीच हुआ है। तो दोस्तों यहाँ तक हमने जितने भी समझौते थे इस पीडी बुक में, उन सभी को ट्रिक के माध्यम से कवर कर लिया है। इसी तरह अगर आप और भी टॉपिक के वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और ये अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो आप दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो से फ़ायदा हो सके। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।